नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कोर्ट वेडिंग क्या होता है। बहुत सारे लोग कोर्ट मैरिज जानते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन जानते हैं, कस्टमरी मैरिज जानते हैं, लेकिन कोर्ट वेडिंग क्या होता है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और खास तौर से जो लोग मुंबई के रहने वाले हैं, हालांकि आप कहीं के भी रहने वाले क्यों ना हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कुछ टर्म्स को समझ पाएंगे। तो ये टर्म है कि कोर्ट वेडिंग क्या होता है, यानी कि आपको टर्म से ही समझ में आ रहा होगा कि वेडिंग जो कोर्ट में हो उसको कोर्ट वेडिंग कहते हैं। लेकिन वो क्या होता है, कैसे होता है, तो मैं आपको बताऊं कि कोर्ट वेडिंग से जो तात्पर्य है वो हमारे देश में दो एक्ट से गवर्न होता है। पहला एक्ट ये होता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, और दूसरा होता है मैरिज रजिस्ट्रेशन। यानी स्पेशल मैरिज एक्ट का मतलब ये हुआ कि आपकी शादी हुई नहीं है, आप सीधे कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट से ही आपकी शादी होती है, जिसमें स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू ये होता है। उसमें 30 दिन का समय लगता है, नोटिस जाता है, नोटिस घर वालों के पास भी जाता है और फिर जाकर के पता चलता है कि भाई आपको अगर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो 30 से 35 दिन के बाद कोर्ट से सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का रिचुअल परफॉर्म नहीं किया जाता है। तो आमतौर से कई लोग इसको कोर्ट वेडिंग समझते हैं। और दूसरा होता है मैरिज रजिस्ट्रेशन, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हो, चाहे कंपल्सरी मैरिज एक्ट के तहत हो, या किसी भी दूसरे तरीके से हो। जैसे कई लोग नगर निगम भी मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसको भी हम कोर्ट वेडिंग कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। जैसे आपकी मैरिज हो गई, मैरिज को अगर आपने कोर्ट से या गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करा दिया तो उसको भी आम बोलचाल की भाषा है, उसको भी हम कोर्ट वेडिंग ही बोलते हैं। तो ये तो हो गया कोर्ट वेडिंग, यानी चाहे आप स्पेशल मैरिज एक्ट में करें या फिर मैरिज करके मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा लें, ये कोर्ट वेडिंग कहलाता है। अगर मैं स्पेशली मुंबई की बात करूं तो मुंबई में बीएमसी में मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है। मुंबई को कई अलग अलग नगर निगम में बांटा गया है। जो भी नगर निगम जिस एरिया से लगा हुआ है उस नगर निगम के माध्यम से मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाता है मुंबई में। और दिल्ली में जो होता है वो यहाँ पे एसडीएम करते हैं। पुणे में स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू ही होता है। गाजियाबाद में जो होता है कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन या हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होता है। तो सभी जगह का अलग अलग नियम है। इसके लिए आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात करना पड़ेगा। 8800444555 नंबर है। वेबसाइट leadindia.law है, आप इस पे जा सकते हैं, बहुत सारा डिटेल आपको मिल सकता है। और अगर ईमेल करना चाहें तो care@leadindia.law पर ईमेल भी कर सकते हैं, पूरी जानकारी ठीक तरीके से प्रोवाइड करेंगे। तो अब तो आपने ये समझ लिया कि कोर्ट वेडिंग क्या होता है। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं कि क्या कोर्ट वेडिंग नहीं होता है, व्हाट इज नॉट कोर्ट वेडिंग। तो सबसे पहला चीज, केवल कस्टमरी मैरिज अगर आप करते हैं, यानी कि केवल रिचुअल्स परफॉर्म किया गया है, तो मैरिज तो है बट दैट इज नॉट कोर्ट वेडिंग, क्योंकि उस मैरिज को कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं कराया गया गवर्नमेंट की संस्था से। उसको ना तो हमने कोर्ट में रजिस्टर्ड कराया, ना ही हमने किसी बीएमसी में या नगर निगम में रजिस्टर्ड कराया है, ना ही हमने उसको स्पेशल मैरिज एक्ट में किया है। तो उसको हम नहीं बोल सकते। वो मैरिज जरूर है, उसको मैरिज माना जाएगा, बट दैट इज नॉट कोर्ट वेडिंग, तो उसको हम कोर्ट वेडिंग नहीं बोलते हैं। और बहुत प्रचलित है मुंबई में कि भाई कस्टमरी मैरिज लोग करते हैं और उसी को समझते हैं कि सब कुछ है। लेकिन अगर आप वीजा लेने के लिए जाएंगे, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में है और किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट बेनिफिट आपको लेना है, तो आपको कस्टमरी मैरिज से नहीं मिलेगा, आपको मैरिज को कोर्ट में रजिस्टर्ड कराना ही पड़ेगा। तो कस्टमरी मैरिज इज नॉट कोर्ट वेडिंग। सेकेंड, नोटरी मैरिज। कई लोग मैरिज करते हैं और मैरिज को कैसे करते हैं, जैसे आप गए और एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं लड़का, मेरी एज इतनी, लड़की ये, उसकी एज इतनी, और उसमें हमने शादी कर लिया, आपसी सहमति से हम रह रहे हैं, नोटरी पेपर बना दिया, उसको नोटरी से अटेस्ट करवा दिया, तो वो नोटरी मैरिज कहलाता है। लेकिन वो ना तो वैलिड मैरिज है और ना ही कोर्ट वेडिंग है, तो बिल्कुल क्रॉस है। कभी भी नोटरी पे अगर कोई स्टैंप लगा के पेपर दे दे और बोले कि हो गया ये मैरिज, तो वो कोर्ट मैरिज नहीं कहलाता है, बल्कि सिंपल मैरिज भी नहीं कहलाता है। तो इसलिए नोटरी मैरिज तो बिल्कुल ना है, उसको करना नहीं चाहिए। और तीसरा है ओनली मैरिज फोटो। कई बार आप जाएंगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मैरिज के नाम पे लड़का और लड़की को जयमाला पहनाया और पहना करके फोटो खींच लिया खाली, और उसको बोलते हैं ये मैरिज हो गया, या सिंदूर लगाया, फोटो खींच लिया, ये मैरिज हो गया। ऐसा नहीं है, ये मैरिज नहीं हुआ।
उसके लिए लिखा गया है कि मैरिज प्रॉपर तरीके से किसी भी धर्म के मुताबिक आप कर रहे हैं, धर्म का जो एक्ट है, जिस धर्म का भी एक्ट है, जैसे मुस्लिमों के लिए मुस्लिम एक्ट है, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन एक्ट है, हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, उस एक्ट के मुताबिक जिस प्रकार से मैरिज को परफॉर्म करना लिखा गया है आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो एक वैलिड मैरिज होता है। तो केवल मैरिज फोटो साबित नहीं करता कि आपकी मैरिज हो रखी है। तो ये तीसरा हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सा मैरिज, विच वन इज मोर वैलिड। अब भैया हम कोर्ट वेडिंग करें या कस्टमरी मैरिज करें, कौन सा मैरिज करेंगे वो वैलिड होगा। तो इसमें मैं आपको 2 पॉइंट आपको बताऊंगा, 2 पॉइंट से आप समझ जाएंगे। पहला पॉइंट तो यह है कि मस्ट बी रजिस्टर्ड इन केस लव मैरिज। अगर मान लीजिए कि आप लव मैरिज कर रहे हो, पेरेंट्स नहीं है एग्री और आपको लव मैरिज करना है, तो खाली कस्टमरी मैरिज बिल्कुल ना करें, खाली आर्य समाज मैरिज बिल्कुल ना करें, खाली मंदिर में शादी बिल्कुल ना करें, केवल निकाह बिल्कुल ना करें। आप ये इंश्योर करें कि मैरिज होने के बाद से वो रजिस्टर्ड भी हो जाए कोर्ट के अंदर। अगर आपने खाली मैरिज कर लिया तो उसके बाद से क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी तरीके से, जैसे लड़की के घर वाले परेशान करते हो, कहते हैं कि हम तुम्हारा नॉर्मल शादी करा देंगे, तुम हमारे घर आ जाओ, नॉर्मल तरीके से करा देंगे, और भी कई तरीके अपनाते हैं जिससे कि आप उन तक पहुंच जाओ। और वो अगर आप पहुंच जाते हो और केवल अगर आपने मैरिज किया है तो आप दोनों को अलग कराया जा सकता है, दोनों के ऊपर FIR किया जा सकता है। खासतौर से लड़के के ऊपर FIR हो जाता है कि आपने प्रॉपर मैरिज नहीं किया है। जो आपने प्राइवेट शादी आपने की जा करके, आपने कहीं किसी संस्था से जा करके मैरिज कर लिया, उसको सर्टिफिकेट को कैंसिल करा दिया जाता है, कुछ भी करके, मतलब वो सर्टिफिकेट पूरी तरह से वैलिड नहीं होता है। तो दोस्तों कभी भी अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं जिसमें पेरेंट्स शामिल नहीं है तो इंश्योर कर लें कि वो मैरिज जरूर कोर्ट में या जो भी BMC या जो भी नगर निगम है उससे जरूर रजिस्टर्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी उसको वैलिड मैरिज कहेंगे। और आप झांसे में ना रहें, अगर कहीं पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने पहले से भी मैरिज कर रखा है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800044555 पर अपने सर्टिफिकेट को भेज करके चेक करवा सकते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट है वो जेन्युइन है भी या नहीं जेन्युइन है। तो ये तो जो हो गया आपका एक ऑप्शन मैंने बता दिया कि आपको लव मैरिज कर रहे हैं तो दोनों चीजें करें। दूसरा चीज है कि कस्टमरी मैरिज इज एन ऑप्शन इफ फाइनेंशियल इशू। अगर मान लीजिए कि आपको कस्टमरी मैरिज खाली करना है, यानी कोर्ट में नहीं जाना, यानी कि केवल पंडित जी ने शादी करा दिया या निकाह हो गई या फिर क्रिश्चियन मैरिज हो गया और कोर्ट में नहीं रजिस्टर्ड कराया है, तो डेफिनेटली चूंकि 2 काम होता है, एक मैरिज होता है, मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है, दोनों में से एक ही काम आपको करना है तो फीस कम लगता है। और लीड इंडिया के पास ये फैसिलिटी है कि क्रॉस इंडिया कहीं पर भी अगर आपको केवल कस्टमरी मैरिज करना है तो हम कर सकते हैं। कई लोग इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, कोई इसको कस्टमरी मैरिज कहता है, कोई इसको लव मैरिज कहता है, कोई इसको प्राइवेट मैरिज कहता है, इसके अलग अलग नाम है, जो जैसे जिसको कन्विंस कर ले उस हिसाब से बोलते हैं। लेकिन कस्टमरी मैरिज या लव मैरिज का मतलब होता है कि केवल मैरिज होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कोर्ट से कोई काम नहीं होगा। तो ये काम अगर आपको करना है, अगर फाइनेंशियल इशू है, पैसे की दिक्कत है, तो अक्रॉस इंडिया कहीं पर भी कर सकते हैं। आप लीड इंडिया से बात कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम प्रॉपरली गाइड कर देंगे कि कैसे होगा। तो ये तो हो गया आपको कस्टमरी मैरिज के लिए। अब एक लास्ट जो इसमें है कि प्रोसेस एंड टाइम क्या होता है। देखिए, अगर आपको मैरिज करना है तो मैरिज का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। पहले आपकी शादी होती है, फिर उसको कोर्ट में रजिस्टर्ड कराया जाता है और इस प्रोसेस में होने में 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। आपको डिसाइड करना है कि कब करना है, कहां करना है। जैसे ही आप डिसाइड कर लेते हो जाता है। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि एज आपकी पूरी होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। आप हेल्पलाइन नंबर 8800044555 पे कॉल करेंगे तो प्रॉपरली गाइड कर देंगे। हमारी वेबसाइट पे जाकर के आप अगर हमारे थ्रू बुकिंग करा रहे हैं या कोई भी काम करा रहे हैं उसकी पूरी ट्रैकिंग देख सकते हैं, आपने फीस दिया उसकी रिसीविंग देख सकते हैं, सब कुछ आपको उसका डिटेल मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।